सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स एक बुजुर्ग व्यक्ति को तमंचा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति ने यह बताया अपने बेटे से कि वो ये कहता है कि इस तमंचे से मैं तेरे बेटे की हत्या कर दूंगा। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या सच है उस तमंचे का, वो उन्हीं से पूछेंगे जिन्होंने अपनी जान की गुहार लगाई है कि मेरी हत्या हो सकती है, जान को खतरा है आपकी। हाँ। क्या नाम है आपका? सगीर भाई नाम है मेरा। हाँ, ये छोड़ दीजिए। कहाँ से हैं आप? कुछेजे से। क्या मामला है? ये जो आदमी तमंचा दिखा रहा है वीडियो में, ये कौन शख्स है और आखिर क्या मैटर है? थोड़ा ये मेरी फूफी का लड़का है, इसका नाम जाहिद भाई है। हम्म। ये जो है ना मेरे बाप को अपनी साइड रखते हैं, चाचा भी अपनी साइड रखते हैं, वे मुझसे सगले नाराज रहते हैं। मैं वजह ये है कि मैं 8-10 बच्चों में इकलौता बच्चा हूँ मैं अपने बाप के। अब मेरी मामन वाली जो हमारी ख़त्म हो गई, हमारी मम्मी, जब से मैं अपने मकान में आ गया ये सगले मुझसे फुकन लगे। इनके पास मेरे जेवर लिख लिया, हीरो पुक मेरे बाप ने ली, इसके लड़के के जाहिद के लड़के के नाम पे लिख ली, ये मैंने अपने नाम पे करा ली। जेवर मेरे बाप मेरे घर को ले आए, ये मुझसे मेरे पीछे लग गए मारने के लिए कि ये तो सगली चीज़ को करता है। तमंचा जो दिखा रहे हैं, ये तमंचा दिखाने वाला जाहिद है, ठीक है? वो आपके कौन है? वालिद हैं आपके? पापा? मेरे वालिद आ रहे थे घर से। क्या कहा उनसे? वो उनसे ये करा कि तुझे तो मारूंगा ही मारूंगा, तेरे बेटे को पहले मारूंगा, जहाँ मिलेगा वहीं मारूंगा। मैं हरदम अंटी में रखता हूँ तमंचा, और जब शहर को जाता है ईंट लेके कहीं भी लेके वहीं मार दूंगा जहाँ ट्रैक्टर पे मिल गया मुझे। मेरे पीछे धमेल अड्डे पे भागा भी तमंचा लेकर भागा, मैंने ट्रैक्टर लड़के से भगवा दिया और ट्रैक्टर हाथ नहीं आया, ये रह गया पीछे। पहले भी कोई आपस में आप लोगों का विवाद हुआ था जो पंचायत वगैरह में निपटा था, वो क्या मैटर था? पंचायत में कुछ नहीं निपटा था, वहाँ चौकी में इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, वहाँ भी चौकी में इंचार्ज के सामने मुझ पे मारने के लिए चढ़ गया। अब में गांव में लड़ाई होगी। कब का मामला है? ये हो गई कोई बकरीद से 8 तारीख का मामला था। अच्छा, फिर कैसे निपटा था? तो ये निपटा कुछ नहीं था, मैंने हम दोनों में लड़ाई हुई, मैंने इसे मारा भी था। ये फिर ये ना इसने रिपोर्ट वगैरह कर दी, धारा भी लगाई इनने हम पे, सगले काम कराए मैंने। जो इसके बाद ऐसा हुआ कि मैं आ गया यहाँ को जमानत कोर्ट से लेकर के अपने घर पे। ये मुझे मारने की ताल में लग गए बहुत दिन से। अब ये मतलब बदला लेना चाहते हैं, जो मारपीट हुई थी। हाँ। कि उसका बदला लेना चाहते हैं। बदला लेना चाहते हैं और इन्होंने कानूनी कार्रवाई भी करी, बदला लेना भी चाह रहे हैं। और मेरे लड़के के पीछे मेरे पीछे मेरे बाप से कह गए कि हम उसे मारेंगे छोड़ेंगे ना। कट्टा दिखाते हैं, कट्टा लेकर धमेल अड्डे पे ट्रैक्टर रोका इसने, मैंने वहाँ से भगा दिया। फिर इसने घर पहुँच गया। का क्या मैटर है? ये आपकी कौन सगा भाई है, चाचा ताऊ का है, कौन? मेरी फूफी का लड़का है ये। और मामा फूफी के? हाँ, मामा फूफी के हैं। मेरा चाचा मुझसे फूकता है, इन्हें चढ़ा के मुझ पर कोई ऐसे सोचता है कि यही न मारे, मेरे बेटे सऊदी रहे में मैं मजे ले हूँ। अच्छा। मेरे चाचा ही जो करवाता है इन्हें करवा, चाहे मेरे चाचा ही ना गली में। कितनी जमीन है जिसको लेकर ये इस तरह से दुश्मन बने हुए हैं? 5-6 बीघे जमीन है। हाँ। वही सोचते हैं कि ये हम वो में यही खा रहे थे 50वें साल से 20वें साल से। मैं तो मामा के बड़ा हुआ हूँ 1.25 महीने से। मैं तो अब अपने शादी पे आया हूँ, शादी पे मैंने मजदूरी करी है, बुग्गी चलाई है। आपके पास जमीन कब आई? मेरे पास तो अभी मामन वाली मर गई जब जमीन मैंने घर ही बोई है। एक खेत दे दिया मुझे कोई 2-4 साल पहले। एक आया सगला खेत आ गए, 2-3 खेत है। तो अब आया मैंने सारा बोया आपके इसी साल में। अच्छा। आपके बाद गेहूँ काटे मैंने। तो इसी जो जमीन उनके पास थी, जब तक वो जमीन रही तब तक तो ये भाई रहा, तब तक कोई दुश्मनी नहीं थी। जब तक नहीं थी। हाँ, मगर जैसे ही जमीन इनके पास आई वो बस दुश्मन बन गए, यही बात थी। जब से हाँ जमीन आई जब से दुश्मन हो गए। मेरे घर में 5 बार 5 साल में आग लगा दी, मेरी ढोर बच गई अभी बैसाख के महीने में। और पूरे गांव को मालूम है। मैं रिपोर्ट में इंचार्ज के पास भी गया, इंचार्ज बोले चलो तहरीकात लिखवा के लाना। मैंने विजय रमा से बोला कि विजय मामा को कह के मेरी तहरीर बना दो कि मैं अपना आप दे दूँगा। उन्होंने दी ना, वो लिखी ना गए, मैं चुप बैठ गया। मुझे अब से पहले भी मुझे मारा इन्होंने, इनके लड़के ने पिटवाया। जो साजिद के माँ बाप ने, मेरे बहन भाइयों ने मारा। इसके जाहिद के लड़के ने, माजिद ने मेरे हाथ पकड़े, मुझे 4 ओर से डंडे से पिटवाया बहुत तरीके से। चलिए खैर, हम कह रहे हैं कि निराधार ये सारी बातों को गलत और झूठ बोल रहे हैं, मगर जो शख्स वीडियो में दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में तमंचा है और तमंचा बाकायदे वो उस तमंचे को दिखाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को जो साइकिल पर बैठे हुए हैं डराने का काम कर रहा है। बाकायदा वो थैले में से तमंचा निकालता है और दिखाता है
जिसके डर की वजह से जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो वहाँ से तुरंत साइकिल लेकर चले जाते हैं, जो इनके वालिद हैं, इनके पिताजी हैं, है ना। तो अब आपने कोई पुलिस को कोई तहरीर वगैरह दे दी है? हाँ, मैंने वहाँ बोल दिया, थाने पे गया कि तुम कार्रवाई करेंगे, आपकी ऐसी कोई बात नहीं, आपकी पूरी सुनवाई होगी। पूरी सुनवाई के लिए बोल दिया? हाँ, बोल दिया उन्होंने। वो मेरे, आप क्या चाहते हैं इन लोगों से? हम ये चाहते हैं कि हमारे पीछे न लगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाओ। ये कोई अब मैं कोई हर गली में जाता हूँ, हर गांव में जाता हूँ, तो और मुझे हर रास्ते पे घेरेंगे। अब मैं तो इनसे कहाँ तक बचूंगा, मैं तो यहाँ मजबूरी में यहाँ आया हूँ अपनी जान बचा के। आज भी मुझे तमंचा दिखा रहा था वो, मैं मुझ पर क्या मोबाइल थोड़ा चलाना आवे, मुझे पे कोई वीडियो थोड़ा ये। उत्तर प्रदेश में सख्त कानून है और जो बदमाश हैं और इस तरह से जो बदमाशी दिखाने का काम कर रहे हैं, योगी सरकार की जो पुलिस है इस टाइम बेहद अच्छा काम कर रही है, उन पर कार्रवाई भी कर रही है। देखते हैं कि इस शख्स पर क्या कुछ कार्रवाई होती है।